हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपके चैप्टर ध्वनि में आपको बताएंगे कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। तो इसका प्रयोग एक फिगर के द्वारा ड्रा करेंगे।
देखिएगा यहाँ पर आपको ये एक बेल जार दिखा, ठीक है। इस बेल जार में ये बैटरी लगा दी गई है वायर से बांध करके, तार से, और यहाँ पर कुंजी, कुंजी का मतलब होता है स्विच बटन, ठीक है। ये कुंजी है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये विद्युत घंटी है, ये बेल जार है। ये आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये एक कांच से ढक दिया गया है, पूरी तरह से लॉक कर दिया गया, जिससे इसकी एयर बाहर न निकलने पाए। तो ये एक बेल जार में हम विद्युत घंटी को इस प्रकार लगा देते हैं कि रोधी कार्क के ढक्कन से, ये रोधी है, अवरोध है, इसमें से कोई कार्क का ढक्कन, इसके द्वारा ढक्कन से होते हुए तार हम विद्युत घंटी के परिपथ से जोड़ देते हैं। ये तार यहाँ पर इस परिपथ से आपके जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कुंजी और बैटरी से। आप विद्युत घंटी की ध्वनि सुनते हैं, यानी कि इस बैटरी लगी हुई है, बटन को ऑन करते हैं तो ये घंटी आवाज करती है, घंटी बजने लगती है। अब बेल जार, जो ये पूरा आपका जार दिख रहा है, इस बेल जार से वायु निकाल देते हैं, और वायु निकाल करके उसमें निर्वात उत्पन्न करते हैं, यानी बिल्कुल खाली बोतल कर देते हैं। पूरी तरह से एयर को बाहर कर दिया जाता है, निर्वात उत्पन्न किया जाता है, यानी कि पूरी हवा जब निकल जाती है तो इसमें ध्वनि के आवाज पे जो विद्युत घंटी से ध्वनि निकलती वही निर्वात बन जाती है। तो विद्युत घंटी को अब दबाने पर आपको ध्वनि, जब हम पूरी तरह से एयर निकल जाती है तो स्विच को दबाने से विद्युत घंटी पुनः बजती है, लेकिन हमको उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। फिर से देखिए, बेल जार, ये वायर से, तार से बांध दिया गया विद्युत घंटी को। जब हम कुंजी को, बटन को दबाते हैं तो ये घंटी बजने लगती है। इसके बाद क्या करते हैं? घंटी को, स्विच को बंद कर देते हैं, घंटी बजना बंद कर देती है। इसकी एयर को हम बाहर निकाल देते हैं, और निकालने के बाद इसमें निर्वात यानी ध्वनि बजा करके ध्वनि इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसकी इकट्ठी हुई ध्वनि पर पुनः स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमें बाहर कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वात में ध्वनि जो है आवाज नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि नहीं होकर नहीं गुजरती है। तो ये आपकी ध्वनि हो गई। अब कुछ ध्वनि की चाल के 3 बिंदु देख लीजिए। ध्वनि की चाल, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण कर सकती है, इधर से उधर दूसरे माध्यम में जा सकती है, ये ध्वनि की चाल। कंपित वायु से होकर ध्वनि को हम तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। जो भी ध्वनि कहती है हमारे कानों तक पहुंचने में उसको कुछ समय लगता है। और नंबर 3 है, ध्वनि की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें से होकर वह गुजरती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें से ये उससे होकर गुजरती है। सबसे अधिक ध्वनि ठोस में होती है और सबसे कम ध्वनि द्रव गैस में। ठीक है, ओके, थैंक यू।